मैं ये बताना चाहता था जी। सबसे पहले कि 1917 में हमारे दादाजी स्वर्गीय हेमराज पंडित, उसको पंडित लिखते थे लोग, वो जो है वहां पर गए थे और गांधी जी को उन्होंने सुना। कांग्रेस के क्या कहते हैं नेतृत्व में उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के कहने पर फसल मत दो, जो तुम्हारी आवश्यकता है ये नील की खेती जो कराते हैं, अफीम की खेती कराते हैं, इसको बंद करो और अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था करो खुद। वो यह बात उनके अंदर बहुत बढ़िया क्या है, प्रभावित हुए। और उसके बाद हमारे दादाजी ने कहा कि मैं अब यह काम करूंगा और कोई जिम्मेदारी की बात नहीं मानूंगा। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। हमारा वो मिट्टी का बर्तन जदा कदा बनाते थे, तो मिट्टी का बर्तन बनाए थे, तो उनका चौकीदार गया और बर्तन निकाल लाया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा क्यों लाए हो? तो राजा साहब का करिंदा, राजा साहब के करिंदा के आदेश है। हमने कहा तुम्हारे राजा और राजा वाले के कुछ नहीं मानता, मारा उन्होंने चाटा, वो गिर गया। उसके बाद उसने शिकायत किया, राजा आए चले करके और उन्होंने उनको पकड़ा करके पहले हाथी पैर बंधवाया और कहा कि भिखारी नहीं दोगे? तो नहीं दूंगा, केवल बार भिखारी दूंगा, और मुझे नहीं देगा, आप जमीन के नहीं देंगे, हम तो तहसील है वहां जमा करेंगे। इस पर जो है उसने कहा कि ठीक है, इनको 10 कोड़ा मारो और इनको जो है बंद करो, क्या कहते हैं, हाथी के पैर बांधो। उसके बाद जब ये सूचना मिली रानी को 2-3 दिन के बाद कि क्यों नहीं रहा, सब आए गए कहा करके हम अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए उस स्वाभिमानी कर परिवार को मुक्त कर दीजिए आप। हाँ, ऐसा मत कीजिए, जाति मत कीजिए, अपनी प्रजा है, वो जैसा कह रहा है बेगारी दे देगा, आज से घोषित कर दीजिए। तो तय हो गया। उन्होंने कहा इसका बड़ा रिएक्शन हमारे दादाजी को होगा। उन्होंने कहा कि अभी वो हटाने के लिए, अंग्रेजों को हटाने के लिए इस आंदोलन में भाग लेना होगा। तो मेरे चाचा जी को उन्होंने कहा, रामफल नाम था उनका, उन्होंने कहा कि तुम बड़े पुत्र हो और तुम जो है इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दो, तो गांधी जी की सेना में भाग लो। तो चाचा जी हमारे उसके बाद सक्रिय हुए। तो उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक मौलवी रख करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल नहीं था तो पढ़ा लीजिए, जब कुछ लिख पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको गांधी जी की फौज में भर्ती होना है। पार्टी नहीं समझते थे, गांधी जी की फौज में भर्ती होना है। तो 1920 में तब तक जो है आंदोलन जो चला, चौड़ी चौरा कांड में 22 तारीख में, तो उसके बाद 22 में ये भी सक्रिय हो गए। इसके बाद तमाम बातें हुई। 1940 में सक्रिय हुए, तो 40 में असहयोग आंदोलन चला। तो चाचा जी हमारे चले गए लखनऊ पकड़ करके, और लखनऊ से कैंप जेल में रहे। उसके बाद जब छूट के आए, 2 साल की सजा हुई थी जब आए थे, तो उसके बाद उन्होंने घर पर जो जाती हुई जिम्मेदारों की उस पर उन्होंने संघर्ष किया। और फिर उसके बाद 1942 में उन्होंने किया, मुझे कहा कि तुम अकेले मेरे रखे हो, मेरा रखा तो मर गया बड़ा, लेकिन तुम ही हो सब कुछ मेरे, और देखो हार नहीं मारना, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, जाओ पढ़ो पहले। तो बसंतपुर दूसी उन्होंने भेजा और बसंतपुर दूसी में जाकर के पढ़ाई शुरू किया। वो अपने फूआ के रहते थे, स्कूल नहीं था। तो वहां पर जो है जब 14 अगस्त को झंडा फहराने के लिए जमुना सिंह रावत वहाँ के प्रधानाचार्य थे 1942 में, उन्होंने कहा कि जितने विद्यार्थी जाना चाहते हो, अब अंग्रेजों को झंडा उतार करके फेंकवाना है। तो सब चले, टीम बना करके देवरिया गए हम लोग, दक्षिणाम पोखरा पर। वहाँ के बारवारियों ने बड़ा सेवा किया, बहुत स्वागत किया। उसके बाद हम लोगों का जब चला इधर, बाबा राघवदास की टीम जो है बड़ा तरफ से आई और दोनों तरफ से तय हुआ था 14 अगस्त का। तो उस दिन जो है शहीद राम कोई हिम्मत नहीं कर रहा, घेरा था, लेकिन रामचंद्र जो है हमारा साथी था, नौतन हथियागढ़ का यही का, उसने कहा कि मैंने लड़े की कर लिया है, रास्ता इसका पीछे से जंगला के रास्ते चढ़ सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी आगे से मकान में सीढ़ी से नहीं जा सकती। तो वो पीछे से चढ़ाने के लिए क्या हुआ, तो हम लोग कहा कि भैया कौन हमारे साथ है? तो मैं 17 साल का था। मैंने कहा कि तुमको मैं चढ़ाता हूँ। मैंने कंधे पर चढ़ाया, उसको पिरामिड बना करके चढ़ा दिया। उसे झंडा फहराया और झंडा फहराने के बाद से जब बोला भारत माता की जय, तो चौंक गया वहाँ का उमराव सिंह जॉइंट मजिस्ट्रेट था। वो चौंक गया कि कैसे पहुंच गया। बोला कि झंडा उतारो नहीं तो गोली मार देंगे। तो कहा कि नहीं, झंडा उतरेगा, चाहे कि जो भी चालो। उसके बाद गोली मारी गई और हम पीछे से कैसे चढ़ा, तो हम पीछे से, उसके बाद गोली चलने लगी तो हम पीछे से भागे। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर प्रसाद प्रजापति कहते हैं। इस वक्त कितना उम्र है इस समय? इस वक्त 102 हो गया है। सुने हैं कि जो है पूरे मंडल में आप ही जो है इस उम्र में के पड़ाव में है और अकेले हैं। हाँ, अब इस वक्त मंडल में अकेले हैं। मंडल में अकेले हैं। प्रदेश में 2 ही 3 बचे हुए।